की जय, उमापति महादेव की जय, राजीव लोचन महाराज की जय, कुलेश्वर नाथ की जय। आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है, अखिल विश्व के ब्रह्मांड के नायक जगत पिता परमात्मा राम के गुणगान करे का सुंदर मौका मिला है। ये मानव जीवन बहुत भाग्य से मिले हैं। अब जब तक भगवान के हम भजन नहीं करबो, कीर्तन नहीं करबो, ध्यान नहीं करबो, तब तक हमारे जीवन हाँ सार्थक नहीं हो सकता। तो भगवान के जन्म के बारे में कुछ बोलना है, समझना है, बताना है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचार भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विनय सर्पाद पंकज। श्री गुरुचरण सरोजर निजमल मकुर सुधार, वर्णव रघुपति विमल थे जोदायक फलचाय। बुद्धहीन तनु जान के सुमिर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तना संकट हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित जय वसुदेव। गिराय अर्थ जल बीच समा कहियत भिन्न भिन्न, बंदम सीता राम पद जिनि परम परिचय। रामायण आरंभ सुनि आय चतुर्भुजा सीता पति कुशल, बंदी बैठा हनुमान लखन सिया रामचंद्र की जय। हरि कथा अनंता, गावै सुनि जो बहुविधि संता। हरि की कथा तो अनंत है ही है, लेकिन भगवान की राम की जो महिमा है अनंत है। तो भगवान के चरित्र के प्रति मतलब परमात्मा राम मतलब एक आदर्श जैसे हैं, मतलब आदर्श है जैसे कि रास्ता कुरास्ता, अच्छा रास्ता में चलो ना तो हमारे कल्याण हो, और कुरास्ता में जाकर विनाश हो। कौशल्या नारी प्रिया सब आचरण पुण्य। त्रेता युग की बात है और चौपाई नंबर 188 पे ले जाते। तो कौशल्या नारी प्रिया सब आचरण पुण्य। महाराजा दशरथ के 3 रानी रखे, और तीनों रानी बड़ा आचरण में पवित्र रहा है, बड़ा भगवान के परम भक्ति भाव रहा है, और महाराजा दशरथ के अनुकूल चलने वाले और श्री हरि के चरणों कमल में हमेशा प्रेम रहा है। तो ऐसे समझ जब आते महाराजा दशरथ के ऊपर, तो एक बार भूपति मन माही, भय गरान मोरे सोचना है। महाराजा दशरथ मन में विचार करते कि अतेक सम्राट राजाओं उवद बुड़द के राज है, लेकिन मोरे यहाँ एक संतान नहीं है, मोरे कोई संतान नहीं है। अब मोर बाद में उत्तराधिकारी कौन हो ही, ये मन में महाराजा दशरथ के दुख होते, गलानी होते। तो गलानी होकर के अब अवस्था भी चौथापन आ जा रहे थे। महाराजा दशरथ के बाल पक जा रहे थे, और बाल पके के बाद में एक वृद्धावस्था एक संकेत देते। तो मन में दुख होकर के, गलानी होकर के गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते। गुरु वशिष्ठ गए हो तुरंत महिपाला। महाराजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते, और जा करके गुरु वशिष्ठ महाराज के हाथ जोड़ करके विनय करते और साष्टांग प्रणाम करते, और अपन निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हो। अपन दुख ला सुख ला गुरु वशिष्ठ महाराज ला सुनाते, और सुना करके कहे भी वशिष्ठ बहुविधि समझावे, कहे कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, मोरे को कोई संतान नहीं है, मोर बाद में उत्तराधिकारी कौन हो ही। ये प्रकार से अपन दुख ला सब प्रकार से समझाते कि अब मोरे को संतान नहीं। तो उस समय वशिष्ठ महाराज कहते धर हो धीर हो हे सुचारी। वशिष्ठ महाराज कहते हे राजन, आप तो एक पुत्र कहते हो,
जब वशिष्ठ महाराज ध्यान लगा के देखते कि महाराजा दशरथ के भाग्य में तो 4 पुत्र है, कहे कि त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोग के स्वामी और भक्त मन के भय दूर करे वह, तो यहाँ पुत्र जरूर है। अब आपके भाग में 4 पुत्र है। राजन एक प्रकार से महाराजा दशरथ समझाते और कहते कि ओकल यज्ञ करना पड़ी, और वो यज्ञ में केवल एक ही ऋषि जानते, श्रृंगी है। पुत्र यज्ञ स्टिल केवल श्रृंगी ऋषि है जानते, एक औलाद कुछ नहीं जाए। तो श्रृंगी ऋषि ने तब बुलाए पड़ते, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला। वशिष्ठ महाराज महाराजा दशरथ के अनुसार श्रृंगी ऋषि ने बुला कर लाते और पुत्र के कामना से, पुत्र के इच्छा से सुंदर यज्ञ करवाते। तो और वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा के आगमन रहते। अत्रि महाराज हैं, अत्रि महाराज आते हैं, युवन ऋषि आते, अगस्त ऋषि आते, देवसी नारद आते, बड़े बड़े ऋषि मन यहाँ आते और सब उनमें भाग लेते। और महाराजा दशरथ तीनों रानी सहित भक्ति सहित मुनि आहुति तीनों सुंदर यज्ञ की तैयारी करते। यज्ञ तैयारी करके सुंदर आहुति देते। सांकला जो बना रहे थे वो सांकला अग्नि में स्वाहा करते, और जब स्वाहा करते महाराजा दशरथ घी के स्वाहा करते, सांकला स्वाहा करते। तो उस समय अग्निदेव प्रगटे अग्नि चरु कर लेंगे। अग्निदेव प्रगट होकर के चरु में प्रसाद लेकर के, घी में प्रसाद लेकर के प्रगट होते, और प्रगट होकर के महाराजा दशरथ लगते थे जो वशिष्ठ का हृदय विचारा, हे महाराज आप मन को विचार रखे रखा, वशिष्ठ महाराज कर जा करके कुछ आप विचार रखे रहे ना, वो विचार है। आज वो विचार है पुत्र के नाम से आपने मेरे बोला वो पुत्र नहीं है कि बात ला रखे रहे, लेकिन आज वो पुत्र जो कार्य है तो संपन्न हो जाते। और अग्निदेव महाराजा दशरथ जी कहा था यह हबी बाँट देव निपट जाए। ये राजन ये हबी ला, ये प्रसाद ला, ये खीर ला, तीनों रानी ला यथायोग बराबर बराबर उचित हिसाब से बंटवारा कर देंगे। ये प्रकार से अग्निदेव जो है, अग्निदेव जो है महाराजा दशरथ बोले। तब यदिष्ट भय पावक सकल सभई समुझाई, परमानंद मगन निप्रहर्षन हृदय समाई, भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तब अधिष्ट भय पावक सकल सभई समझाए। अग्निदेव पूरा सभल समझाते कि आज राजा दशरथ के जो कार्य है पुत्र यज्ञ अष्टि जो करवा है वो पुत्र के नाम से, वो कार्य आज सफल हो जाते। ये पूरा सफल अग्निदेव समझाते और समझा करके अदृष्ट हो जाते, अंतर्ध्यान हो जाते। तो उस समय महाराजा दशरथ परमानंद मगन निप्रहर्षन हृदय समाए। महाराजा दशरथ परमानंद में समा जाते, परमानंद अब हर्षण हृदय समाए, अक्का खुशी हो जाते। हर्षण हृदय समझो हृदय में खुशी है समात नहीं है। परमानंद ऐसे ना आनंद तो 3 प्रकार के होते। परमानंद ओकर से बड़े ब्रह्मानंद, अब ओकर से छोटे एक साधारण आनंद होते। तो महाराजा दशरथ ला बीच वाला आनंद प्राप्त हो है। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई। राय महाराजा दशरथ अपन तीनों झन रानी ला बुलाते, और तीनों झन रानी ला बुलाते। तो कौशल्य तहाँ चले, सबसे बड़े रानी कौशल्य दौड़ के आ जाते। कहे काय महाराज, एक प्रकार के नम्रता से बात करते बढ़िया महाराजा दशरथ ला। तो महाराजा दशरथ का करते अर्ध भाग कौशल्या दिन है,
आधा ला जो चरु के जो प्रसाद रहते ओला आधा कर देते और आधा करके माता कौशल्या ला दे देते। उभय भाग आधे कर पिन्हा आधा बचे रहते हैं, आधा बचे रहते बोला अब आधा करते, अब आधा करके हैं और आधा आधा ला दो भाग फिर करते। कई कई कह निप्रसोदय हो। तो जो आधा बच रहे थे आधा दो भाग करके एक हिस्सा कई कई माता राजा दशरथ देते और राजा दशरथ उभय भाग भाग पुण्य भय हो। और जो शेष बच रहे थे, शेष जो बच रहे थे ना बोला दो भाग करते और दो भाग करके कौशल्या करके हाथ धरे। कौशल्या और कई कई है सुमित्रा के हाथ ला धर करके, सुमित्रा के हाथ ला धर के मन प्रसन्न करके वो प्रसाद ला सुमित्रा देते। यह है विधि गर्भ सहित सब नारी। ये प्रकार के तीनों रानी हैं गर्भवती होते, सब कोई गर्भवती हो धारण कर लेते और भय हृदय सुख हर्षित भारी। वो समय बड़े आनंद और खुशी के समय जो है सुख की बेला में सुख में सब खुशी होकर के समय जो बीता थे। जा दिन ते हरि गर्भ आए, जे दिन से परमात्मा है तीनों रानी के गर्भ में आए है तब से तीनों लोक में सुख संपत्ति जो छा है, अतका सुख संपत्ति है कि घरों घर रिद्धि सिद्धि जो समाग है। काकुड़ यहाँ खाए बर चावल नहीं, ये बात नहीं है, काकुड़ यहाँ पैसा नहीं ऐसे वाला बात नहीं है। सुख समृद्धि जो पूरा विश्व में समाग है। मंदिर महा सब राज ही रानी और शोभाशील तेज की खानी। गोस्वामी तुलसीदास कथे कि रानी मन जो रथे महल मंदिर महा सब राजे रानी, वो घर ला मंदिर की उपाधि दे है। जहाँ राजा और रानी रहते थे ये मंदिर को उपाधि दे। शोभाशील तेज की खानी, वो महल अतका शोभित है, अतका सुंदर है। और समय जो है समय जो है ऐसे बीता थे सुख जूथ कछु काले चल गो। समय जो है सुख पूर्वक ऐसे समय जो बीता थे बड़ा आनंद से बीता थे। अयोध्या में तीनों रानी और महाराजा दशरथ और यही प्रकट अवसर भाई वही समय वो अवसर में उस घड़ी में भगवान जो प्रकट हो के समय आ जाते। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत है राम जन्म सुख मूल, लखन सिया रामचंद्र की जय। बंद कर दो। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, भगवान प्रकट हो समय जो है योग लगन है, ग्रह है, वार है, तिथि है, सब समय में भगवान के अच्छा ग्रह जो अनुकूल के हिसाब से सब जुड़ा थे। सकल भय अनुकूल, सब अपन अनुकूल जुड़ गए। चर और अचर, चलने वाला स्थायी रहने वाला, ये सब हर्ष हो जाते, खुशी हो जाते। और राम जन्म सुख मूल, राम के जन्म के समय वो मूल वो समय में आकर बड़ा सब आनंद खुशी होते। और आज की कथा यही कर विश्राम दे जाते और अगले समय आने पर भगवान की कथा आगे यही कर शुरुआती करबो। श्यावर रामचंद्र की जय।